हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तपीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 14 जिसका एक्सरसाइज 14.1 का सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है कि यहाँ पे देखिए हम लिख के रखे हैं। हम इससे पिछले वाले वीडियो में गुणनखंड के बारे में बता चुके हैं। ये भी गुणनखंड का ही पार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है क्या कि एक पद कितना है आपका 12x²y, उसमें से अगर ये एक पद कितना है 3x है, तो हम ये बताए थे कि इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। तो जैसे अगर 12 का करेंगे 12x² है ना, तो इसको क्या करेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना y। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चीज क्या है 3x। तो यहाँ पे देखिए अगर 3x हो गया तो बचा कितना, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4xy। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 4xy। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए यदि आपका 15ab है, क्या है 15ab, उसमें से सिर्फ -3 एक गुणनखंड है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब 15ab को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आप 3 गुना 5 गुना, ठीक है, उसके बाद ए बी, तो ए बी ही होगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तो 3 वहां ऑलरेडी है, क्योंकि माइनस था इसलिए हमने माइनस दे दिया, क्योंकि माइनस गुना माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 5ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 5ab। दूसरा पॉइंट में देखिए -20, ठीक है, -20x, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस यहाँ भी, तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा प्लस, क्योंकि प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है -20xy, तो यहाँ पे तो 2 आपका दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना xy। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 तो आपको पहले से दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस दे दिए, तो बचा कितना, इतना ही ना बचा, 5 दूनी 10, मतलब आपका कितना बचा 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10xy। अब इस सवाल में यहाँ पे देखिए आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ध्यान देने वाली बात है कि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया माइनस, तो यहाँ माइनस 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 क्या हो गया प्लस। अब आपका 20 दिया हुआ है, तो चलिए हम इसको करते हैं 40x² y का स्क्वायर, यही ना है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना उसके बाद 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो गुना क्या करते हैं x² y²। अब यहाँ पे क्या चीज़ आपका दिया हुआ 20 दिया हुआ है, तो देखिए तो 20 यही पे ना होता है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। उसके अलावा आपको क्या कर देना, लिख देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर, हो गया। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है -3ab है, और यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी आपका माइनस है, इसीलिए आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पे इसीलिए हो जाएगा कि यहाँ पे हमको प्लस ही देना होगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस हमेशा क्या होता है माइनस। तो चलिए यहाँ पे देखिए अगर इसका गुणनखंड करेंगे किसका 27 का, तो 27 का करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 है ना, गुना a गुना b गुना क्या होगा c। तो आपके पास a भी तो दिया हुआ है और 3 भी दिया हुआ है, तो इतना तो हो गया। तो बचा कितना, देखिए 3 3 9, 9c बचा, तो हम लिख सकते हैं 9c। तो इसी तरह से हम आराम से आसानी पूर्वक बना लिए। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर बिना देरी किए है। सवाल नंबर 3 का ए की ओर चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 का ए क्या कहता है देखते हैं। बता रहा है 3 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 12x का स्क्वायर माइनस 15y का स्क्वायर माइनस 24x का स्क्वायर z का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो इसका सबसे कॉमन क्या चीज आता है, जो गुणनखंड आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन चीज है वो आपको क्या करना है निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले 12, तो 12 में 3 का पहाड़ा आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद देखिए 15, 15 में भी 3 का पहाड़ा आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24, तो 24 में भी क्या होता है 3 का पहाड़ा आता है। अब हम अलग अलग खंडित नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 3 सिर्फ कॉमन आएगा। तो यहाँ बचा कितना 4x का स्क्वायर, क्योंकि 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पे बचेगा कितना 5y का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना बचेगा 8x स्क्वायर और z का स्क्वायर।
ठीक है, तो इसी तरह से आपका बन जाएगा सवाल, है ना। तो आपको इसी तरह से आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है और कुछ नहीं करना है, जो कॉमन आता है उसे ही क्या करना है, ड्रॉ करना है। जैसे सवाल नंबर आपको 1 नंबर में बताए थे कि सबसे सार्व गुणनखंड क्या है, वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है, वहां पे आपका अलग अलग दिया हुआ था। तो चलते हैं, ये हो गया आपका क्या आंसर, सेम 1 नंबर की तरह ही। तो चलते सवाल नंबर क्या बी की ओर। सवाल नंबर बी में क्या है, देखिए आप, -6a का स्क्वायर प्लस 36a, उसके बाद -24ab। अब यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो हर जगह कॉमन हो गया। 6 का पहाड़ा 6 में भी आता है, 36 में भी आता है और 24 में आता है। और यहाँ पे देखिए सब जगह क्या, 2 जगह माइनस है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे, तो हमारा ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -6a अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका प्लस, तो a बचा, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, 6 के 36, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ 6, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, प्लस 3b। चूंकि माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर कितना, सी। तो सी में देखते हैं क्या है, 3a का स्क्वायर प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज में क्या क्या कॉमन है, ये दोनों में मिलाइए और इसमें मिलाइए। यदि हम दोनों में मिलाते हैं, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो हम क्या कर लेते हैं a, तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस क्या हो जाएगा b। जब दोनों ये दोनों गुणनखंड सेम होगा तो ये और ये आपस में क्या एक जगह पे हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3a प्लस b। याद रखिए ये तभी होगा जब ये दोनों गुणनखंड फैक्टर क्या होगा, बराबर होगा, तभी इसका प्लस वाला और ये इसका सामने वाला दोनों एक जगह पे होगा, फिर हमको इस रूप में ले सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर डी की ओर चलते हैं। सवाल नंबर डी में क्या है, 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a, है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपका, है ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। यदि यहाँ पे हम b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना कॉमन आता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हम देखिए क्या लेते हैं, 2b कॉमन लिए, तो 2b जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2b कॉमन लेंगे तो 6ab में अगर 2b कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3a। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिर्फ 2। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका कॉमन क्या आ जाएगा 3, अगर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस, देखिए सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 3a, 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे 3a चाहिए, यहाँ -2 है, यहाँ पे -3a है, तो हमको एक जैसा पुराना है। हमने क्या कहा, ये और ये एक साथ तभी आएगा जब ये दोनों का मान सेम होगा। तो चलिए हम इसको एक जैसा करते हैं, 2b यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 3a -2, क्या इसको प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3a -2, फिर अगर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस, यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्या है आपका सेम है, जब दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3a -2 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2b -3, यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका सवाल क्या डी। तो चलिए डी के बाद आपका क्या आ जाएगा ई में देखते हैं क्या है, a b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b प्लस AC प्लस हो जाएगा BC। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में और इस दोनों में आपका क्या कॉमन है, AB कॉमन है, तो चलते लेते हैं AB, तो यहाँ हो जाएगा B, यहाँ पे क्या हो जाएगा A। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखिए C दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C A प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सजा के लिख सकते हैं AB इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर होगा तो एक जगह पे हम लिख सकते हैं,
यानी ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस सी। तो इस तरह से आपका ई नंबर समाप्त हो गया। तो चलते हैं हम सवाल नंबर ई के बाद एफ की ओर। अब सवाल नंबर एफ की ओर देखते हैं। सवाल नंबर एफ में क्या है, ए का स्क्वायर बी सी है ना प्लस बी का स्क्वायर सी ए, उसके बाद प्लस सी का स्क्वायर ए बी, उसके बाद प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये तीनों टर्म पे ध्यान दीजिए कि सब में आपका कॉमन क्या है। तो हमारे ख्याल से सब में कॉमन क्या है यहाँ पे कि ए बी सी तीनों में है। तो यहाँ पे देखिए ए बच गया, यहाँ पे क्या बच गया बी बच गया, यहाँ पे सी बच गया। अब यहाँ पे देखिए तीनों में क्या कॉमन होगा, एक कॉमन होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों में कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी सी प्लस एक इंटू क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर जी की ओर। सवाल नंबर जी, तो जी में क्या है आप ध्यान से देखिए, आपका हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है, प्लस डी इंटू सी माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे b माइनस सी है, इसको भी b माइनस सी करना है, मतलब a इंटू बी माइनस सी, यदि प्लस है माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा d, यानी b माइनस सी हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब a माइनस डी इंटू हो जाएगा b माइनस सी। इस तरह से आपका हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब सवाल नंबर जी के बाद आपका क्या हो जाएगा एच, है ना। तो चलते हैं एच नंबर। एच नंबर में देखिए क्या है, 3y इंटू वाई प्लस कितना 3, उसके बाद क्या है 6y प्लस 3y प्लस कितना इंटू है 9। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है आपको, तो 3y है 3y कर दिए इंटू वाई प्लस कितना 3। उसके बाद देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 का पहाड़ा कॉमन है, तो प्लस 6y गुना कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना y प्लस 3। अब देखिए दोनों क्या है सेम सेम है, जब सेम सेम है तो हम लिख सकते हैं 3y प्लस, देखिए छौतिया 18, छौतिया कितना हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 18y, दोनों में कॉमन, यहाँ पे y प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए डायरेक्ट 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21y इंटू वाई प्लस 3, यही हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं अब सवाल नंबर आई की ओर। आई की ओर चलते हैं, ठीक है। आई में क्या है, ए का क्यू माइनस 3a का स्क्वायर प्लस a माइनस 3। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में क्या है a का स्क्वायर कॉमन है, तो चलते हैं a का स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ a माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या एक कॉमन है a माइनस 3। अब a का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 3, यही हो गया आपका आंसर। अब सवाल नंबर आई के बाद क्या होगा आपका जे। जे में क्या है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, अगर हम ये दोनों में देखा जाए तो आप देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो b कॉमन है, ठीक है, तो चलते हैं हम b कॉमन लेते हैं, तो b जैसे कॉमन लेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा, यहाँ b कॉमन लेंगे तो a भी यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी, यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर। अब देखिए दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, जब बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं -1 होगा, कुछ भी नहीं होगा तो क्या करेंगे हम एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या b-1 इंटू क्या हो जाएगा ए बी माइनस सी का स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब सवाल नंबर के की ओर, तो के में देखते हैं, ठीक है, x, यहाँ पे आपका क्या है एक्स वाई इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है ए बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई ए का स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ए बी, यहाँ पे वाई का स्क्वायर ए बी,
तो इस तरह से आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए कि दोनों में क्या ए किस कहाँ पे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। तो चलिए हम इसको सजा के लिखते हैं एक्स वाई ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए बी। इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर ए बी। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई ए, यहाँ पे एक्स ए बी है, तो यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे एक्स कॉमन है यानी एक्स ए यहाँ पे भी है, एक्स ए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बचा क्या वाई ए प्लस यहाँ पे क्या बचा एक्स बी, ये बच गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, वाई बी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या, यहाँ पे आपका बच जाएगा अगर वाई बी है इसमें, है ना, यहाँ पे आपका वाई बी है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, देखिए वाई कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा एक्स बी बचेगा ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेंगे वाई बी, तो यहाँ पे देखिए वाई और बी तो बच जाएगा क्या वाई ए। अब देखिए यहाँ पे फर्क कितना है, सिर्फ इधर और उधर। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या एक्स ए इंटू वाई ए प्लस एक्स बी, इसी को लिख सकते हैं प्लस वाई बी इंटू वाई ए प्लस एक्स बी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, जब बराबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी इंटू हो जाएगा आपका क्या वाई ए प्लस एक्स बी। चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, इसको लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आप जैसे चाहे उस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या के नंबर समाप्त, और यह एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।